एग्ज़ाम फॉर रोज़गार में आपका स्वागत है। यह हमारे चैनल पर पहली वीडियो है जिसका विषय है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसे ट्रिकी स्टाइल में याद करने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कि भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है ऑप्शन सी 12। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं कि प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। प्रारूप समिति द्वारा संविधान जब तैयार किया गया था तो उस समय पर अनुसूचियों की संख्या थी ऑप्शन ए 8। प्रश्न संख्या 3 कि भारतीय संविधान में पहली अनुसूची का संबंध किससे है। तो पहली अनुसूची का संबंध है ऑप्शन बी संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके विस्तार से। प्रश्न संख्या 4 कि भारतीय संविधान में दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो दूसरी अनुसूची का संबंध है ऑप्शन सी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, यानी संविधान में जिन महत्वपूर्ण पदों के बारे में बात की गई है उनके वेतन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 5 कि भारतीय संविधान में तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो देखिए तीसरी अनुसूची का संबंध है ऑप्शन बी शपथ से, यानी कि भारतीय संविधान में जिन पदों की बात की गई है उनके शपथ ग्रहण से संबंधित है। प्रश्न संख्या 6 कि भारतीय संविधान में चौथी अनुसूची का संबंध किससे है। तो देखिए चौथी अनुसूची का संबंध है ऑप्शन सी राज्यसभा में सीटों के आवंटन से, यानी कि भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि भारतीय संविधान में पांचवी अनुसूची का संबंध किससे है। तो देखिए पांचवी अनुसूची का संबंध है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित। प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि भारतीय संविधान में छठवीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो देखिए छठवीं अनुसूची का संबंध है ऑप्शन बी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों से। देखिए इन 4 राज्यों को विशेष जातीय क्षेत्रों के प्रशासन जो होगा उन्हें स्पेशल दर्जा दिया गया है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है याद करने की AMTM। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अधिकतर परीक्षाओं में मिजोरम की जगह पर मणिपुर दिया होता है तो बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम इसे ऐसा याद करेंगे कि अनुसूची में मणि का कोई भी काम नहीं है, यानी कि मणिपुर नहीं होगा, मिजोरम होगा। प्रश्न संख्या 9 कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केंद्र और राज्यों के बीच संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों के बंटवारे से। संघ सूची जिसके अंतर्गत सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, जिसमें पहले 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची जिसके अंतर्गत सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाती है, पहले इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है, जिसमें पहले 47 विषय थे जो कि वर्तमान में 52 विषय हैं। देखिए किसी विवादित विषय पर यदि कोई विवाद छिड़ जाता है तो उसमें केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। प्रश्न संख्या 10 कि भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारतीय भाषाओं के उल्लेख से, यानी कि वर्तमान में भारतीय संविधान में जिन भाषाओं का उल्लेख किया गया है उनसे संबंधित। देखिए मूल रूप से संविधान में 14 भाषाएं थी, किंतु वर्तमान में 22 भाषाएं हैं।
देखिए 14 के बाद जैसे जैसे भाषा जोड़ी गई, 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, 1992 में मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया। देखिए इसे हम याद कर सकते हैं MNK, यानी कि मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। सन 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरो और बोडो को जोड़ा गया। इसे हम याद रख सकते हैं MSD, महेंद्र सिंह धोनी बोल्ड, यानी महेंद्र सिंह धोनी बोल्ड हो गए। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? देखिए 9वीं अनुसूची का संबंध है ऑप्शन सी भूमि सुधार से। देखिए हम इसे कैसे याद रख सकते हैं कि यह कोई आपकी भूमि है और इसमें कोई अनजान व्यक्ति एंट्री ले रहा है, तो उसे आप दूर से खड़े होकर क्या कहेंगे कि नो, वहीं पर रुक जाओ। यानी कि अनुसूची 9 किससे संबंधित है? भूमि से संबंधित। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन, यानी कि 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्योंकि हम जानते हैं पहले हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी, उसके बाद ये पहली अनुसूची जोड़ी गई 1951 में भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन के मामलों के लिए। प्रश्न संख्या 12 कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? देखिए 10वीं अनुसूची का संबंध है ऑप्शन बी दल बदल से। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा इस सूची को जोड़ा गया। संसद और विधानसभा के सदस्यों के बारे में उपबंध है, इसे दल बदल कानून भी कहा जाता है। देखिए 1984 में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री की मृत्यु के उपरांत राजनीतिक दलों में उथल पुथल मच गई, जिसके कारण राजनेता एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में जाने लगे, जिसके लिए इस कानून को लाया गया। देखिए इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? 10 नंबर नेता होते हैं, 10 नंबरी, ऐसा बोलते हैं ना हम, 10 नंबरी नेता, यानी कि इसका कोई यह दल बदलू है, तो 10 नंबर नेता 10 नंबर। प्रश्न संख्या 11 भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? देखिए 11वीं अनुसूची का संबंध है ऑप्शन बी पंचायती राज व्यवस्था से। कुछ ऐसे विषय जिनके अंतर्गत पंचायत कानून बना सकती है, इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1992 में। इसमें कुल मिलाकर 29 विषय हैं। प्रश्न संख्या 14 कि भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। जिस प्रकार 11वीं अनुसूची में ग्राम के लिए था प्रावधान, उसी तरह से नगर पालिका यानी कि शहरी क्षेत्रों के लिए 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे जोड़ा गया। इसमें 18 विषय थे। देखिए हम इन्हें एक साथ याद रखेंगे 11वीं और 12वीं, क्योंकि इनको 1992 में जोड़ा गया, तो इन दोनों को एक साथ याद रखेंगे। 11 में ग्राम और 12 में शहर। इसी प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि पहली में हमारे भारत की बात हुई, यानी कि राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में जैसी दूसरी अनुसूची आई, देखिए दूसरी अनुसूची जैसे हमारी पहली अनुसूची में भारत, दूसरी में उसके लोग, तो लोगों को क्या चाहिए? वेतन। तो दूसरे नंबर पर वेतन की बात और तीसरे नंबर पर शपथ ग्रहण, ठीक है जी। और चौथे नंबर पर राज्यसभा का बंटवारा सीटों का। तो 1, 2, 3 और जी 4, इन्हें हम एक साथ याद रखेंगे। उसके बाद में 5 और 6, इन दोनों को हम एक साथ याद रखेंगे। क्यों? 5 में है अनुसूचित जनजाति और जनजातीय क्षेत्रों के लिए, और 6 में है स्पेशल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के लिए। तो 5, 6 को एक साथ याद रखेंगे, आसानी होगी याद रखने के लिए। 7 में बंटवारा, 8 में भाषा,
9 में मैंने बताया आपको 9वीं अनुसूची 9, आप किसी को रोक रहे हो अपनी ज़मीन में एंट्री लेने से। 10 में दल बदलू नेता, 10 नंबर ही। चलो चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 15, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची का संबंध। देखिए 6वीं अनुसूची का संबंध किस राज्य में लागू नहीं होता। प्रश्न संख्या 15 कि भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती। देखिए हमने आपको बताया था कि AM और TM। असम बिल्कुल ठीक, मेघालय बिल्कुल ठीक, त्रिपुरा बिल्कुल ठीक, M से क्या मणिपुर, गलत, मणिपुर नहीं होती, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। मणिपुर नहीं होती, मिजोरम होती है। मैंने आपको बताया था कि सूची में मणि का कोई भी काम नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। प्रश्न संख्या 16 कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। देखिए 10वीं अनुसूची का संबंध है, क्या बताया था कि नेता 10 नंबर ही होते हैं, यानी कि दल बदल कानून। प्रश्न संख्या 17 भारत के संविधान की अनुसूची तथा उनके विषय के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही नहीं है। एक तरफ अनुसूचियाँ दी गई है, एक तरफ विषय, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। देखिए 8वीं अनुसूची भाषा बिल्कुल ठीक। दूसरी अनुसूची शपथ नहीं, दूसरे नंबर पर वेतन की बात होगी जब हम शपथ की बात करेंगे, यानी शपथ है तीसरी अनुसूची में, इसका मतलब इसका ऑप्शन ये वाला सही है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में बंटवारा बिल्कुल ठीक। 10वीं अनुसूची दल बदलो नेता। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची, हमने क्या कहा अभी, दूसरे नंबर पर वेतन की बात होगी, यानी कि जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके वेतन से संबंधित। प्रश्न संख्या 19 52वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1985 के द्वारा कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया। देखिए 52वीं, 5 दूनी 10, कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20 भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा मिलता है। कौन सी में मिलता है, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पहली अनुसूची में हमारे राज्यों का नाम की बात होगी, उसके क्षेत्रों का ब्यौरा मिलेगा। चलो ऑप्शन और देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची, 8 में भाषा, 6ठी में, यानी कि 5 और 6 को एक साथ याद करा था ना, इसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST के लिए था। और 6ठी अनुसूची में विशेष 4 राज्य थे। पहली अनुसूची इसका उत्तर तो है ही। दूसरी अनुसूची में दूसरे नंबर पर वेतन की बात होगी, उसके बाद तीसरे नंबर पर शपथ की बात होगी। पहला वेतन फिर शपथ। तो हमारी यह वीडियो यहाँ पर पूरी होती है। धन्यवाद।